जय भीम। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज मैं बहुत सारी भीम पुत्रियों से बात करने के लिए निकला हूँ। इसी कड़ी में मेरे साथ एक और भीम पुत्री जुड़ गई हैं, पूनम गौतम। पूनम गौतम बड़ी बेबाक तरीके से, बड़े मुखर तरीके से हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। और आज चूँकि 7 फरवरी है और माता रमाई का जन्मदिन है, तो आज के दिन माता रमाबाई का जो बलिदान रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में जो उनकी उपयोगिता रही है, उस संदर्भ में मैं पूनम जी से बात करना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है, बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया, उससे कितना महिलाओं के जीवन में उजाला आया है, कितना उनके जीवन में बदलाव आया है। पूनम जी, स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, आप शिक्षित हैं, दिल्ली में रहती हैं और हर आंदोलन में आप दिखती हैं, हर बात पर कोई भी कहीं कहीं एट्रोसिटी होती है तो मुखर होकर के बोलती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक सोच बनाई थी, उन्होंने कहा था कि किस समाज ने कितनी तरक्की की है, अगर इस बात को जानना हो तो समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, आप ये इसको आकलन कीजिए। तो कैसे देखते हैं 21वीं सदी में ख़ास तौर से महिलाओं ने, देश की आधी आबादी महिलाओं ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस विचार को कितना जो है वो मजबूत करने की कोशिश की है? थैंक यू राहुल जी। आज माता रमाबाई जी की जयंती है, तो सबसे पहले मैं उन्हें नमन करूंगी और उनकी जयंती पर मैं सबसे पहले एक बात याद करूंगी कि माता रमाबाई जी ने बाबा साहब को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। और प्रकृति से मैं भी ऐसा ही साथी चाहूँगी कि जो मुझे कभी कमज़ोर ना पड़ने दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं सिर्फ बाबा साहब जी को याद नहीं करती हूँ, मैं बाबा साहब के साथ साथ उनके पिताजी को याद करती हूँ, जिन्होंने उनकी शिक्षा की नींव रखी। मैं बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई को याद करती हूँ, जिन्होंने एक पत्नी, एक दोस्त बनकर हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी उनको इस तरह से नहीं करा कि भाई घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, उनको छोड़ा कि आप पढ़िए, आपको जितना पढ़ना उतना पढ़िए। छोटा सपोर्ट नहीं है। तो आज अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट माता रमाबाई ने बाबा साहब को किया, यानी कि एक जीवन साथी के तौर पर, आज उस सपोर्ट की महिलाओं को बहुत कमी है। सिर्फ विचार कह देने से बदलाव नहीं आता है, उसको अप्लाई भी करना पड़ता है। डेफिनेटली, नो डाउट कि किसी भी समाज की उन्नति की आप पहचान करते हैं तो उस समाज की महिलाएं कितनी उन्नत हैं, आपको ये चेक तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। बाबा साहब ने संपूर्ण देश की महिलाओं के लिए काम किया, चाहे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय की, किसी वर्ग की थी। उसके लिए उनको हिंदू कोड बिल लेकर के आए, जब वो पास नहीं होता इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन आज भी जो सवर्ण महिलाएं हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस नज़र से नहीं देखती हैं, आज भी वो अछूत की नज़र से देखती हैं। तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनका विचार नहीं पहुँच पा रहा है, या जो भारत का जो जातिगत भेदभाव है, जो चश्मा उन लोगों की नज़र पे लगा हुआ है, आंखों पे लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसमें बाधा बन रहा है। देखिए, मैं महिलाओं की ही बात करूंगी। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम गुलामों के गुलाम हैं, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में आप समझिए कि हम महिलाएं गुलामों के गुलामों की भी गुलाम हैं। चाहे हम स्वर्ण हैं, चाहे हम शूद्र हैं, चाहे मुस्लिम हैं, कहीं भी हैं, हर जगह महिलाओं की स्थिति वही है। यानी कि पुरुष, एक पुरुष अगर किसी का भी गुलाम है, हम तो पुरुष के गुलाम हैं। पुरुष भी कौन? वो पुरुष जो हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे, हम उनके कहीं ना कहीं गुलाम हैं। तो जो पुरुषवादी, पुरुष प्रधान सोच है, उसके कहीं ना कहीं उसके गुलाम हैं। तो अगर आप स्वर्ण महिलाओं की बात करेंगे तो स्वर्ण महिलाएं बेशक स्वर्ण है, लेकिन वो भी तो पुरुषों की गुलाम है, अपने स्वर्ण पुरुषों की गुलाम है, और उनकी बिना मर्जी के वो टस से मस नहीं हो सकती। और पुरुष कौन है? वो स्वर्ण पुरुष कौन है? चालाक लोग। वो चालाक लोग जो अपनी चालाकी से धर्म को बनाया, जाति व्यवस्था को बनाया, ताकि जब तक जीवन है तब तक हम इन लोगों को गुलाम बना सकते हैं, वो भी मानसिक तौर पर। तो उन लोगों की अगर महिलाएं गुलाम हैं तो महिलाएं चाहकर भी वो बाबा साहब की इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगी, जो कि करना चाहिए। ऐसा नहीं है 100% महिलाओं को नहीं पता है कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है। बहुत सी स्वर्ण महिलाएं होंगी कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है, लेकिन उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम वो नहीं कर पा रही होंगी, क्योंकि वो पुरुषों की गुलाम है। पुरुषों की गुलाम है। एक तो बात होगी कि पुरुषों की गुलाम है, एक है कि धर्मशास्त्रों में की जो गुलाम है, धर्मशास्त्रों के आधार पर जो महिलाओं को शिक्षा का मतलब शिक्षित होने का कोई अधिकार नहीं था, उनको जो है वो पुरुष के साथ चलने का अधिकार नहीं था, सूत्रों जैसी सेम स्थिति थी। तो वर्तमान समय में महिलाएं अभी भी जो है वो रामायणों में जारी हैं, जहाँ लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आपको लगता है कि उनको संविधान पढ़ना चाहिए
या मंदिरों में जाना चाहिए या धर्मशास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए? मेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होने वाला। हमको चीज़ों को डीप समझना पड़ेगा। मैं एक वीडियो देखती हूँ ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी ने एक वीडियो में ये बताया है कि जो दंगे होते हैं, दंगे किसी भी प्रकार के दंगे होते हैं, उनमें कौन लोग मरते हैं। आप अगर नोटिस करेंगे ना, उनमें बेरोजगार जो लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, वही मरते हैं। ना नौकरी वाले मरते हैं, ना बिजनेस वाले मरते हैं। क्योंकि नौकरी वाले अपनी नौकरी पर जाते हैं, दंगों में नहीं पड़ते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो बिजनेस वाले वो अपना बिजनेस देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो मजदूर लोग हैं, उनको पड़ी होती है धर्म बचाने की। वही चीज़ है जो बाबाओं के पास महिलाएं जा रही हैं, रामायण या महाभारत में घुस रही हैं, ये वही महिलाएं हैं जिनके पास ना नौकरी है, जिनके पास ना बिजनेस है, ना इस घर के झाड़ू चौका बर्तन करने से आगे कोई भी उनके पास प्लान है या वो कुछ भी करना चाहती है। ये वही औरतें हैं। और इन लोगों को इनका जो मेंटली लेवल है, इनको बनाया भी इसी तरह से गया है कि वो वहीं रहें, और ये जो बाबाओं के पास जान के इनकी जो सोच है वहीं पर वो मतलब रुक जाए और इसके आगे वो सोच ना पाए। तो यहाँ पर ज़रूरत ये नहीं है कि मुझे लगता है उनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप उनको कोई छोटी सी स्टोरी की किताब देंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। संविधान तो बहुत बड़ी बात है। आपको उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं मुखर होकर बोलती हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं इसकी कीमत नहीं चुकाती? मैं बहुत बड़ी कीमत चुकाती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी समाज से बिलोंग कर रही हूँ, मैं भी उसी परिवार से बिलोंग कर रही हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ी सोच है, पिछड़े नहीं है लेकिन सोच पिछड़ी है। मैं उस सोच को तोड़ रही हूँ और मैं सहन कर रही हूँ। किस लिए? क्योंकि मैं सहन कर रही हूँ, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी डेफिनेटली आज़ाद होगी, और मेरे आने वाली पीढ़ी में जो लड़कियाँ होंगी उनको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं पहले ही खड़ी हूँ। मैं उन लोगों को जवाब दे रही हूँ बराबर, तो मेरे आने वाली पीढ़ी में लड़कियों को कौन रोकेगा? यानी कि उदाहरण बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना पड़ेगा। जो इस तरह की महिलाएं जो बाबाओं के पास जा रही हैं, जो रामायण और महाभारत में घुस रही हैं, उनको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि भाई हमें इन सब चीज़ों के बाहर भी क्या दुनिया है। उनको बताना पड़ेगा उस लड़की के बारे में जो हवाई जहाज चला रही है, उस लड़की के बारे में जो चांद पर पैर रख रही है, जो मंगल ग्रह पर जा रही है, उस लड़की के बारे में जो मेट्रो चला रही है या बड़े बड़े बिजनेस चला रही है या सुप्रीम कोर्ट पर बैठ के आदेश दे रही है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे कि महिलाओं में वैज्ञानिक सोच जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली तौर पर सिर्फ बताना इनफ नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर दूँ कि बाबा साहब ने ये किया, रमाबाई जी ने ये किया, उन्होंने ये किया, क्या मैं कह रही हूँ जीरो रिजल्ट है, जीरो रिजल्ट है, कुछ समझ नहीं आने वाला। मेरी जो ये बातें होंगी केवल उन्हीं के लिए होंगी जो पहले से जानती हैं। बस इतना मुझे बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, जैसे कि आपने कहा मुखर होकर बोलती है, तारीफ है, सिर्फ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, किसी और के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब की वो स्टेटमेंट 100% वैलिड हो जाए और समाज की महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और समाज जो महिलाएं हैं उनकी वजह से समाज की पहचान हो, तो इसके लिए ज़मीन पर प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिकली बताने की ज़रूरत है कि आप बाबा साहब को आप रहने दीजिए। मैं कह रही हूँ एक बार के लिए, अब क्यों अंबेडकर संविधान, आप उनको प्रैक्टिकली बताइए। अभी मुझसे एक सवाल किया गया कि लड़कियां फटी जीन्स को लेकर लड़ती हैं। अरे फटी जीन्स हमारा मुद्दा है ही नहीं ना, जो लड़ रहा लड़ने दो, उसको पहनना है भाई, उसको। मेरे को फटी जीन्स पहननी है, मेरे को शॉर्ट्स पहनना है, तो ये मेरी खुद की लड़ाई है। लेकिन हम तो खुद की लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं ना, क्यों उसको तूल दे रहे हो? क्यों फटी जीन्स के मुद्दे को तूल दे रहे हो? मेरा मुद्दा है आज़ादी, मेरा मुद्दा है मेरी डिग्निटी, मेरा मुद्दा है कि मुझे बराबर अधिकार मिले, मेरा मुद्दा है कि मुझे समान अधिकार से बोलने, पढ़ने, लिखने, खाने पीने, उठने बैठने का अधिकार मिले। इन मुद्दों पर बात कीजिए, कॉमन मुद्दों पे बात कीजिए। आप समझिए कि अब मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा मैं डीप बोल नहीं सकती। तो आप पूनम गौतम थी और बात करने का मतलब सिर्फ इतना भर था कि मैं और भी महिलाओं से यहाँ बात करूँगा कि किन किन ख्यालों की महिलाएं हैं। अगर मनीषा मेश्राम ने कहा कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और वैज्ञानिक सोच ज़रूरी है और जो पुरुष प्रधान सोच है उसको तोड़ करके आगे बढ़ना ज़रूरी है, तो वहीं पूनम ने कहा कि हमको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। संविधान को और बाबा साहब को अगर हम साइड में भी रख दें, लेकिन उनको ये कहिए कि आप इन मंदिरों की दौड़ से, इन रामायण और पुराण की दौर से, इन मनुस्मृति की दौर से हटिए। आप सोचिए कि आपकी बेटियां वकील कैसे बनेंगी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कैसे बनेंगी, हवाई जहाज़ कैसे उड़ाएंगी, और तब आप ये समझेंगे तो साहब आप खुद ब खुद वैज्ञानिक हो जाएंगे, खुद ब खुद कहीं ना कहीं आप संविधान के जो आपके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, आप उनके साथ जुड़ जाएंगे।